प्रिय भक्तों, एक सवाल। दुनिया में करोड़ों प्रेम कहानियां हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी जो हजारों साल बाद भी लोगों की आंखें नम कर देती है। एक ऐसा प्रेम जिसमें मिलन नहीं था, एक ऐसा प्रेम जिसमें विदाई थी, एक ऐसा प्रेम जिसमें दोनों जानते थे ये आखिरी बार है, और फिर भी राधा रानी मुस्कुराई। आज मैं आपको वो पल सुनाऊंगी जो वृंदावन की हर गली में आज भी महसूस होता है। जब राधा रानी ने कृष्ण से आखिरी बार बात की, जब कृष्ण ने मथुरा जाने के लिए कदम उठाए और राधा रानी ने कहा, वो सुनकर कृष्ण साक्षात भगवान रो पड़े। अगर आपने कभी किसी से प्यार किया है, अगर आपने कभी किसी को खोया है, अगर आपने कभी वो दर्द महसूस किया है जब कोई अपना चला जाता है और आप बस देखते रह जाते हो, तो ये कहानी आपके लिए है। बस अंत तक सुनिए। प्रिय भक्तों, वृंदावन करोड़ों साल पहले यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ों के नीचे एक दुनिया थी, एक अलग ही दुनिया, जहाँ सुबह राधा रानी की हंसी से होती थी, जहाँ शाम कृष्ण की बांसुरी से होती थी, जहाँ जमुना का पानी प्रवाह था और गवाह था उस प्रेम का जो शब्दों में नहीं था, बस था। राधा रानी जानती थी, वो पहले से जानती थी। जिस दिन अक्रूर जी मथुरा से आए, उस दिन राधा रानी ने यमुना को देखा और यमुना ने जो कहा वो सिर्फ राधा रानी को सुनाई दिया, वो जाएगा और लौटेगा नहीं। राधा रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने एक पल के लिए दर्द महसूस किया और फिर आंखें खोली और मुस्कुराई, क्योंकि उन्हें पता था कृष्ण सिर्फ उनके नहीं थे, कृष्ण पूरी दुनिया के थे और पूरी दुनिया को उनकी जरूरत थी। वो रात वृंदावन की आखिरी रात थी, कृष्ण के साथ। गोपियां रो रही थी, माँ यशोदा रो रही थी, नंद बाबा चुप थे, उनकी चुप्पी सबसे ज्यादा भारी थी। और राधा रानी वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, अकेले यमुना को देखते हुए। कृष्ण आए, वो चुपचाप आए, राधा रानी के पास बैठ गए। दोनों देर तक चुप रहे। यमुना बह रही थी, हवा चल रही थी, कदम के फूल गिर रहे थे और दोनों बस बैठे थे। शब्दों की जरूरत नहीं थी, इतने सालों में बिना बोले सब कह लिया था। कृष्ण ने पहली बात की, उनकी आवाज जो हमेशा मुस्कुराती थी उस रात भारी थी। राधा, मुझे जाना है। राधा रानी ने कुछ नहीं कहा। कृष्ण ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो, लेकिन मैं चाहता था तुम्हें खुद बताऊं। किसी और से नहीं सुनना चाहिए था तुम्हें। राधा रानी ने यमुना की तरफ देखा। कब? कल सुबह। एक पल की खामोशी। राधा रानी ने कृष्ण की तरफ देखा, उनकी आंखों में देखा, उन आंखों में जिन्हें उन्होंने हजारों बार देखा था, उन आंखों में जो उनकी आत्मा पहचानती थी। और कृष्ण उस नजर को झेल नहीं पाए, उनकी आंखें भर आई। राधा रानी ने धीरे से कहा, रोना मत, तुम भगवान हो, भगवान को रोना शोभा नहीं देता। कृष्ण ने कहा, राधा, मैं भगवान बाद में हूँ, तुम्हारा कृष्ण पहले हूँ। और वो रो पड़े। साक्षात भगवान उस रात एक इंसान की तरह रोए। राधा रानी ने उनके आंसू पोंछे, जैसे एक माँ अपने बच्चे के आंसू पोंछती है, और कहा, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज बस एक बात मांगती हूँ। कृष्ण ने कहा, बोलो। राधा रानी ने कहा, जाओ और जो काम तुम्हें करना है वो करो, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, मुझसे भी ज्यादा। कृष्ण चुप रहे। राधा रानी ने मुस्कुराकर कहा, और एक बात, जब भी बांसुरी बजाना मुझे याद करना, मैं सुनूंगी यहीं से। दोस्तों, रुकिए, अभी तक आपने सुना वो रात, लेकिन अभी वो पल नहीं आया जो असल में इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। वो सुबह जब कृष्ण ने
जाने के लिए कदम उठाए और राधा रानी ने आखिरी बार एक बात कही। वो सुनकर कृष्ण पूरे रास्ते मथुरा तक एक बार भी नहीं मुड़े। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। सुबह हुई, अक्रूर जी का रथ तैयार था, पूरा वृंदावन इकट्ठा था। गोपियां रास्ते में खड़ी थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, सब रो रहे थे। कृष्ण ने माँ यशोदा के पैर छुए, नंद बाबा को प्रणाम किया और फिर उन्होंने राधा रानी को देखा। राधा रानी भीड़ से अलग एक तरफ खड़ी थी, सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, आंखें भरी हुई, लेकिन आंसू नहीं थे। कृष्ण उनके पास आए, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। पूरा वृंदावन देख रहा था। कृष्ण ने कहा, राधा, बस इतना एक शब्द, लेकिन उस शब्द में सब कुछ था। माफी थी, प्यार था, दर्द था, विदाई थी। राधा रानी ने उनकी आंखों में देखा और फिर उन्होंने वो कहा जो आज भी वृंदावन की हवाओं में गूंजता है। उन्होंने कहा, कृष्ण जाओ, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कितने भी महल हो, कितनी भी रानियां हो, कितना भी वैभव हो, जब भी अकेले हो, जब भी रात को नींद ना आए, तो यमुना को देखना। वो तुम्हें मेरी याद दिलाएगी और मैं यही रहूंगी, इसी यमुना के किनारे तुम्हारा इंतजार करते हुए। कृष्ण की आंखों से आंसू बह गए। उन्होंने राधा रानी के हाथ थामे और धीरे से कहा, राधा, मैं लौटूंगा। राधा रानी ने मुस्कुराया और बोला, मैं जानती हूँ। और कृष्ण रथ पर बैठ गए। रथ चला, गोपियां दौड़ी रथ के पीछे, माँ यशोदा दौड़ी, सब दौड़े, लेकिन राधा रानी नहीं दौड़ी। वो वहीं खड़ी रही, उसी जगह। उन्होंने देखा रथ जा रहा है, धूल उड़ रही है, कृष्ण जा रहे हैं और कृष्ण एक बार भी नहीं मुड़े। पूरे वृंदावन ने देखा, कृष्ण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोगों ने सोचा कृष्ण को कोई परवाह नहीं है, लेकिन सच कुछ और था। सालों बाद एक बार उद्धव जी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब आप वृंदावन से गए, आपने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्यों? कृष्ण चुप रहे। उद्धव ने फिर पूछा। कृष्ण ने कहा, उद्धव, उस दिन जब रथ चला, मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा था। उद्धव ने कहा, लेकिन किसी ने नहीं देखा। कृष्ण ने कहा, क्योंकि वो मुड़ना आंखों से नहीं था, दिल से था। मैंने देखा था, राधा वहीं खड़ी थी। वो दौड़ी नहीं थी, वो रोई नहीं थी, वो बस मुस्कुरा रही थी। उद्धव, उस मुस्कान ने मुझे तोड़ दिया था। अगर मैं उस वक्त आंखों से मुड़ता तो मैं वापस जाता, और अगर मैं वापस जाता तो दुनिया का काम कौन करता? राधा जानती थी, इसीलिए वो मुस्कुराई। उसने मुझे जाने दिया, अपने प्यार को दुनिया के लिए छोड़ दिया। उद्धव ने कहा, प्यार वो नहीं जो रोके, प्यार वो है जो जाने दे। उद्धव की आंखें भर आई और उस दिन उद्धव समझे राधा रानी कृष्ण से बड़ी थी। भगवान तो कृष्ण थे, लेकिन प्रेम राधा थी। प्रिय भक्तों, कृष्ण गए, महीने बीत गए, साल बीत गए। कृष्ण मथुरा गए, कंस का वध किया, फिर द्वारका गए। रानियां आई, राज्य आया, युद्ध आए, और वृंदावन में राधा रानी यमुना के किनारे रोज आती थी। रोज बैठती थी, यमुना को देखती थी और कहती थी, आज आएगा, जरूर आएगा। गोपियां कहती थी, राधा वो नहीं आएगा, वो द्वारका में है, उसकी रानियां हैं, वो भूल गया। राधा रानी मुस्कुराती थी और कहती थी, नहीं, कृष्ण भूलता नहीं है, वो जरूर आएगा। कृष्ण कभी नहीं आए, लेकिन राधा रानी रोज आती रही, रोज इंतजार करती रही। और एक दिन बहुत बुरी हो गई। वो यमुना के किनारे बैठी थी। उन्होंने यमुना से कहा, बता, कृष्ण कब आएगा? यमुना ने कहा, राधा, वो हर पल यही है, तुम्हारे साथ। राधा रानी ने आंखें बंद की और उन्हें महसूस किया
एक हाथ उनके हाथ में। वो हाथ कृष्ण का था और राधा रानी मुस्कुराते हुए इस दुनिया से चली गई। और वो इंतजार उनका इंतजार नहीं था, वो उनकी भक्ति थी। प्रिय भक्तों, राधा रानी की ये कहानी प्रेम की कहानी नहीं है, ये त्याग की कहानी है। ये उस प्रेम की कहानी है जो मांगता नहीं, जो रोकता नहीं, जो सिर्फ देता है। राधा रानी ने कृष्ण को प्यार किया और जाने दिया दुनिया के लिए। और कृष्ण ने कहा था, उद्धव, प्यार वो नहीं जो रोके, प्यार वो है जो जाने दे। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई है जिसे आप प्यार करते हो, जिसे आपने खोया है, जिसे आप याद करते हो, तो राधा रानी को याद करना। उन्होंने भी खोया था सबसे ज्यादा, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बस इंतजार किया मुस्कुराते हुए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो ये वीडियो उस इंसान को भेजिए जो आज किसी को याद कर रहा है। अगली कहानी में भी हम कुछ ऐसे ही छुपे हुए रहस्य लेकर आएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कृपया अभी बेल आइकन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।